हाय एवरीवन। तो मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको वेब डेवलपमेंट और मोबाइल डेवलपमेंट एंड डेस्कटॉप एप्स डेवलपमेंट के बारे में जितना मेरी नॉलेज से हो पाएगा उतना मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको भी बेनिफिट्स मिले। एंड पर्पस मेरा बस ये था कि मैं पिछले 6 साल से ऑलमोस्ट सारी वीडियोस रेफर करे, पर उसमें किसी न किसी वीडियोस में जो ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम्स आते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे वो नहीं मेंशन होते। तो मैं कोशिश करूंगा मैं सारे एस्पेक्ट्स ढंग से कवर करूं, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस थे, किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया और किस तरीके से आप जो है सारे जितने भी डाउट्स वगैरह हो सब कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे आपको हर एक पॉइंट हर एक चीज का ओरिजिन कैसे पता चलता है, वो चीज मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरे उसमें वीडियोस में आपको स्टार्टिंग में कैसे करने वाला हूँ और क्या क्या कंटेंट्स आपको उसमें मिलने वाले हैं। सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट सीरीज से। वेब डेवलपमेंट एंड दिस विल बी 22। दैट मीन्स इसमें जो भी मैं कुछ बताऊंगा सबसे ज़्यादा वो लेटेस्ट रहेगा। ओके। एंड अप टू डेट पैकेजेस रहेंगे। तो जो भी आप लैंग्वेजेस, इनफैक्ट मुझे 22 लैंग्वेजेस आती है मेरे डेवलपमेंट में। एंड एक्चुअली करंटली मैं एक एंगुलर पाइथन टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, जो कि मैं मोबाइल ऐप्स और डेस्कटॉप ऐप्स और वेब ऐप्स भी बनाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे उसमें आएगा HTML5। अब HTML5 बहुत लोग समझते हैं कि ये बहुत इजी है, तो सबको बहुत इजीली आ जाता है एंड इसको सीखना एक दो दिन का काम है। बट अकॉर्डिंग टू मी ये जो चीज़ है ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, और यही एक ऐसा, इसका अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो जितने भी आपके बड़े फ्रेमवर्क्स हो गए या फिर फर्दर कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज या लैंग्वेजेस हो गई, वो आपको सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ये आप अच्छे से देखिए इसका ट्यूटोरियल्स। ये एक सीरीज में होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका सारा कुछ एक ही वीडियो में रहेगा, पर दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट सीरीज। तो HTML5 के साथ में बेसिक में आपको HTML CSS3 लेके जाऊंगा, और साथ में बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी रहेगा आपका जो UI डेवलपमेंट आपका लाइब्रेरी है। एंड फॉर योर रेफरेंस मैं इसका जो वर्जन है, मैं इसका वर्जन यूज करने वाला हूँ, वर्जन 5। ओके। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्दर देन आने वाली सीरीज में आपको जावास्क्रिप्ट का एक अलग से सीरीज करूंगा मैं, जिसके अंदर मैं आपको ECMAScript 3 मतलब थर्ड वर्जन से लेकर अभी तक का जो लेटेस्ट है 9, उसमें क्या चल रहा है वो सब के बारे में आपको पता चलेगा। और फिर आप कैसे जावास्क्रिप्ट को अपने जावास्क्रिप्ट प्लस HTML प्लस CSS कैसे यूज कर पाएंगे, आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ। एंड जब आपका इस पे अच्छे से ग्रास्प हो जाएगा फिर हम फर्दर टेक्नोलॉजीज के बारे में सीरीज बाय सीरीज सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिससे कि आप जो है रोज इजीली आप अपनी चीजें जो है सीख पाए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर बना लीजिए। लाइक लेट मी जस्ट मेक वन न्यू फोल्डर जिसमें मैं लिखने वाला हूँ HTML5 और बेसिक लेवल डेवलपमेंट। ओके। DEVE देव के बेसिक लेवल डेवलपमेंट। अब सबसे पहले बात आती है कि हम कोडिंग करना या फिर किसी भी चीज का डेवलपमेंट करना या फिर कोई सा भी ऐसा कोड लिखना हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। हमें कौन सा हमें किस प्लेटफॉर्म पे उसको यूज करना चाहिए, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। तो आप मेरे साथ कोड करने के लिए आप डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड यूज करिए। आप जैसे लिखेंगे code.visualstudio.com, तो आपको ये वाला स्क्रीन अपने ब्राउजर्स पे दिख जाएगा। एंड द ब्राउजर मैं इसके साथ जो उनसे यूज करने वाला हूँ वो है गूगल क्रोम। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत इजीली बढ़िया रहेगा। एंड मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन शॉर्टकट्स वगैरह सब विजुअल स्टूडियो कोड पे ही मैप कर रखे हैं। तो आपका ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है आप यहाँ से अपने बेसिकली प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं। अभी एक्चुअली मैं विंडोज प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, आगे जाके मैं मैक ओएस पे भी यूज करूंगा। जो मैक ओएस वाले यूजर्स है वो भी चेक कर सकते हैं, बट यू शुड गो विद विंडोज दिस। एंड आप इसका स्टेबल वाला वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करते ही आप इसको जस्ट VS कोड ऐसे करके आप अपना विंडो स्टार्ट कर सकते हैं।
अब आपने जो यहाँ पे ये वाला ये फोल्डर बनाया है, आप अपने VS कोड में आप इसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं ओपन फोल्डर, नेविगेट करिए आपका जो पाथ है डेस्कटॉप बेसिक लेवल, और सिलेक्ट कर दीजिए उस फोल्डर को। ओके, सो ये जो ट्रस्ट है आप इसको इनेबल कर दीजिए, या यू ट्रस्ट दिस डायरेक्टरी। एंड उसके बाद में आप क्या करिए, यहाँ पे जाके यू कैन मेक एन मेन डॉट HTML फाइल। ओके, so this will be your main.html, and as soon as you type HTML, okay, HTML, तो ये आपका जो है टैग सिस्टम बेस्ड लाइब्रेरी है। इसके पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो वर्जन कर रहे हैं वो 5th वर्जन रहेगा इसका, एंड दिस स्टैंड्स फॉर पेपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, so this is the full form for HTML. So starting as a basic learner and as a fresher learner, स्टार्टिंग हम इस टैग से करेंगे। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स रहेंगे, जिसका मतलब है कि ये टैग खुलता भी और बंद भी होता है। उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि HTML में 2 टाइप के टैग्स रहते हैं आपके। एक रहेंगे जो कि सेल्फ क्लोज होते हैं, ओके, एंड एक टैग रहेगा आपका जो आपको खुद क्लोज करते हैं, मतलब उसका एंडिंग टैग्स होते हैं, उनका एंड भी होता है। तो HTML जो है आपका एक एंडिंग टैग होता है, जिसके अंदर ऑलवेज कम्स हेड टैग। ओके, तो आप हेड टैग को ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। मतलब कि आप इसको स्टार्ट भी करते हैं एंड भी करते हैं, तो ये एक एंडिंग टैग हो गया। HTML भी एक स्टार्ट होता है एक एंड होता है, तो भी एक एंडिंग टैग हो गया। और उसके बाद में एक आपका बॉडी टैग आता है, वो भी एक एंडिंग टैग होता है, क्योंकि वो खुलता भी है एंड बंद भी होता है, लाइक दिस विद अ फॉरवर्ड स्लैश। हेड के अंदर आप फर्दर स्टार्टिंग के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टाइल टैग डाल सकते हैं आप ऐसे। एंड फर्दर इस बॉडी के एंड में एक स्क्रिप्ट टैग डाल सकते हैं। ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, एंड अगर मैं बताना चाहूँ कौन सा टैग क्या करता है, तो आप ये एंडिंग टैग, ये भी एक एंडिंग टैग रहेगा, ये भी एक एंडिंग टैग है। स्क्रिप्ट जो होता है हमारा, ये भी एक एंडिंग टैग है। अब आपके हेड सेक्शन में एक टैग आता है लिंक टैग, लिंक। ओके, अब लिंक टैग जो है आपका ये रहेगा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग, क्योंकि इसका कोई आपके पास में दूसरा टैग नहीं होता जो कि इसको आप क्लोज कर सके, ये खुद ही क्लोज होता है, तो इसलिए सेल्फ क्लोज टैग होता है। एंड आप लिंक टैग से, आपके जो लिंक टैग्स होता है आप इसमें बेसिकली किसी भी तरीके की CSS फाइल, एक्सटर्नल CSS फाइल, और जितने भी आपके एक्सटर्नल UI लाइब्रेरीज है, आप उसको यहाँ पे इजीली लिंक कर सकते हैं। अगर आप अलग से एक फाइल नहीं बनाते और आपको सारी की सारी स्टाइल शीट्स इसी HTML फाइल में लिखना है, तो आप इस स्टाइल ब्लॉक में आप CSS कोड अपना लिख सकते हैं। एंड HTML बॉडी के अंदर सबसे एंड में आप यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग, which is used to write or include JavaScript। एंड ये जावास्क्रिप्ट जो आपका प्लेन जावास्क्रिप्ट होता है वो होता है वेनिला जावास्क्रिप्ट। ओके, दिस इज वेनिला जावास्क्रिप्ट। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, आप ये स्ट्रक्चर एक बार नोट कर ले, उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जैसे आपका ये टैग है, आप इसमें अब अगर मैं अब ये वाली फाइल अपना लोड करना चाहूँ स्क्रीन पे, तो मैं कैसे करूँ? मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ कॉपी पाथ। ओके, एंड उसके बाद में आप एक ब्राउजर खोल सकते हैं, ब्राउजर अपना खोल लीजिए कोई भी, एंड आप अपना वो जो पाथ है वो यहाँ पेस्ट करिए। तो ये जो ब्लैंक पेज है ये है आपका वो HTML फाइल।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाइल सिस्टम है और ये सी की तरह आ रहा है, सी ड्राइव से आ रहा है और इस पाथ से ये वाली फाइल आ रही है। अब बेसिकली होता क्या है, अगर आपका एक लोकल एनवायरनमेंट है, आपकी एक लोकल फाइल है और आप खाली एक HTML फाइल को सर्व कर रहे हैं, तो आपका वो फाइल सिस्टम के थ्रू ही लोड होती है वो फाइल। बट अगर आपकी जो है एक सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है, तो आपको वो या तो लोकल होस्ट या आप HTTP के थ्रू ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। बट दिस इज ओनली HTML फाइल, ये कोई सर्वर क्लास फाइल नहीं है, तो ये इस तरीके से आप एक्सेस कर पा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंडिंग टैग होता है उसमें एक हमारा टैग होता है H1। H1 क्या करता है, आपका H1 टैग आपके हेडिंग्स के लिए करता है। दैट मीन्स कि आपको कोई भी चीज एज अ हेडिंग दिखानी है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ओके, आप इसको रिलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेलो वर्ल्ड। अब बेसिकली इससे होता क्या है, ये आपके जो H टैग्स होते हैं, ये आपके H1 से लेके H6 तक होते हैं। तो मैं क्विकली इसको कॉपी कर लूंगा 6, एंड आपको जस्ट दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है, मैं इन टैग्स को रिप्लेस कर लूंगा, ताकि आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और आप यहाँ रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है। सो इनका प्रेसिडेंस लेवल बिल्कुल सेम है। कैसे, जो आपका H6 है वो सबसे छोटा वाला हेडिंग की तरह काम करता है, एंड आपका H1 जो है वो सबसे बड़ा रहेगा, फॉलोड बाय H2, H3, H4, H5, H6। H7 नहीं होता है हमारे पास, इतने ही टैग होते हैं। तो ये होता है आपका हेडिंग टैग। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, अब मैं ये हेडिंग टैग आप लोगों के लिए कमेंट कर देता हूँ, और अब हम आते हैं हमारे बाकी जितने टैग्स हैं, जो कि बेसिक टैग्स है, वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास। तो हमने देखा कि हमारे पास में H टैग होता है, फिर हमारे पास होता है P टैग। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लोरेंसम, ओके, एंड मैं इसको अगर सेव करूँ तो देखिए ये एज अ पैराग्राफ आता है। तो आप इसके साथ में इजीली आप एक हेडिंग का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लाइक H3 एंड सम important information like this। सेव करिए, देखिए देखिए आपको इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है। ओके, एंड सिमिलरली आप इस तरीके से भी इसको रैप करेंगे तो आपका इस तरीके से इंफॉर्मेशन बनता चला जाएगा। सिमिलरली आपके पास में एक सेक्शन टैग होता है, जिसके अंदर अगर आप इस सेक्शन के अंदर अगर आप इन दोनों को प्लेस कर दे तो आपका ये एज अ एक सेक्शन ट्रीट होगा। ये देखिए, आपने देखा ये जो H1 था, जब ये H1 हमारे यहाँ पे था बाहर सेक्शन के, तो ये एज अ सेल्फ एलिमेंट कर रहा था, मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर किसी और की प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं हुई है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है और वो अपने पूरी प्रॉपर्टी जो कि H1 का साइज है वो दिखाएगा। बट अब इस टैग को मैं एक सेक्शन के अंदर ला देता हूँ, तो अभी सेक्शन की प्रॉपर्टी से इनहेरिट करेगा, देखिए। ओके, एंड सिमिलरली बाकी भी इस तरीके से भी काम करेंगे। एक हमारे पास में टैग होता है जिसको हम बोलते हैं मेन टैग। अब हम क्या करते हैं, सेम टैग को यहाँ कॉपी करते हैं एंड आउटपुट देखते हैं। अब मेन टैग में जो प्रॉपर्टीज H1 की थी वही सेम वो रिटेन करती है, बट इसमें जो सेकंड वाला हमारा टैग है उसमें नहीं रिटेन करती। जैसे मैं इसके लिए एक लिख सकता हूँ, एक मैं यहाँ पे आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बीच में एक HR टैग लगा देता हूँ और लाइन ब्रेक, हम देख पाएंगे एक लाइन ब्रेक हो गया। और यहाँ पे मैं एक LI में 1 का लिख सकता हूँ मेन टैग। ओके, दिस इज द मेन टैग, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे आपके लिए एक सेक्शन में लिख देता हूँ कि दिस इज ए सेक्शन टैग, लाइक दिस। तो मेन टैग में आप जो भी कुछ कोड डालेंगे वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही बिहेव करता है। तो सेक्शन टैग में वो एक सेक्शन के हिसाब से बिहेव करता है, जितना सेक्शन में अलाउड रहता है विड्थ हाइट। पर बेस्ट प्रैक्टिसेस आपका यही रहेगा कि आप अपने अकॉर्डिंगली कि आपको किस टाइप का आपके पास में डेटा रिप्रेजेंटेशन आप उस हिसाब से दिखा सकते हैं।
ओके, तो मैं आपके लिए ये वाले टैग्स आप कॉपी कर लीजिए और उसके बाद में ये स्पेस मैं आपके लिए सी रहने देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक div टैग। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला टैग है। तो इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ये div टैग एक्ट करता है एज अ कंटेनर टैग। लाइक दैट मीन्स कि इसका साइज ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से बढ़ता रहेगा। आपका कंटेंट ज्यादा है कम है ये उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके, एंड मैं अगर इसको दिखाऊं तो देखिए इसने कितना स्पेस लिया। और अगर आप देखना चाहते हैं अभी मैं एक इनलाइन स्टाइल यूज कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। एंड इसका मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ जैसे कि आपको समझ में आ सके कि ये कितना स्पेस ले रहा है। ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ, आपको ये डीपली करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए जितना इसका फॉन्ट साइज है जितना इसका हाइट है ये उस हिसाब से फैल गया। अब अगर आप इसके अंदर और कंटेंट डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर यही दो टैग्स डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कंटेनर अब उसका हाइट लेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो div है ये ऐसा पेरेंट काम कर रहा है ये दो चाइल्ड्स के लिए। लाइक h1 एंड p आर द चिल्ड्रंस ऑफ div टैग। ओके, ये div टैग के ये दोनों अब चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए इन दोनों ने इसके अंदर अच्छे से रिसाइड कर लिया है। और ये जो चीज है div वाला ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर है जिसके अंदर हम कितना भी डेटा कैसा भी डेटा किसी भी सॉर्ट ऑफ डेटा हम इसके अंदर फिट कर सकते हैं। एंड आप जो कस्टम अपने स्टाइलिंग के थ्रू इसको आप अपना पर्सनलाइज भी कर सकते हैं तो जिस भी टाइप से ये डेटा चाहिए। ओके, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने स्टाइल लगाया था, इसको मैं हटा देता हूँ और आपको अब दिखेगा कि ये एक div के अंदर था। ओके, सो ये हो गया आपका div टैग। आप div के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, पर मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको div के बारे में समझा सकूं कि div एक्चुअली में होता क्या है। बट आप ये जरूर ध्यान रखिए अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे मेरी तरह में तो आप यहाँ जा सकते हैं, साइड में आप यहाँ देखेंगे आउटलाइन। तो आप आउटलाइन पे जाएंगे तो आपको पूरा अपना हायरार्की ट्री समझ में आ सकता है कि आप HTML में कैसे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो सबसे ऊपर मेरे पास में एक HTML टैग है, देखिए ये रहा HTML टैग। फर्दर जब आप उसको खोलते हैं तो आपको फिर दो टैग्स मिलते हैं, हेड एंड बॉडी। आप यहाँ देखेंगे आपको दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं हेड बॉडी। दैट मीन्स कि हेड और बॉडी का पेरेंट कौन ट्रीट हो रहा है HTML एंड चाइल्ड कौन ट्रीट हो रहा है HTML के हेड एंड बॉडी। फर्दर हेड एंड बॉडी, हेड के अंदर दो चीजें हैं आपके पास में, दैट इज लिंक एंड स्टाइल। अब इस कंडीशन में आपके पास में जो हेड है वो एज अ पेरेंट एक्ट कर रहा है लिंक और स्टाइल के लिए, बट इस हेड का ग्रैंड पेरेंट कौन है HTML। सिमिलरली आपके पास में एक बॉडी टैग है उसके अंदर उसके दो चिल्ड्रन है div एंड स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट टैग के लिए एज अ पेरेंट ट्रीट हो रहा है बॉडी। ओके, एंड ऑल्सो आपका जो ये div टैग है उस वो एज अ पेरेंट एक्ट कर रहे हैं h1 एंड p के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये सब पेरेंट ट्रीट हो रहा है इन दोनों के लिए। तो अगर आप ये हायरार्की ट्री यूज करते हो तो आपको इससे इजीली समझ में आ जाएगा कि आपका कोड चाहे जितना भी लेंगे पर आप यहाँ पे ट्री देख सकते हो इजीली कि आपका क्या ट्री बनता जा रहा है। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप जो है ये वाला फाइल सॉरी कोड एडिटर यूज कीजिए। ओके, तो हम सब अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूसेज में। अब मैंने आपको बताया कि जो आपका div है वो एज ए कंटेनर यूज होता है तो मैं इसको div ही लूंगा। ओके, मैंने एक div लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्मल आप किसी भी साइट पे जाए कुछ भी जाए अपने इनपुट लेने के तरीके या फिर किस तरीके से इनपुट होता है अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं जाऊँ google.com पे तो आपको अब ये जो एक सर्च बॉक्स दिख रहा है ये एक इनपुट टैग है और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 1 2 3 कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है हम वो चेक करते हैं। तो अगर आप div के अंदर एक इनपुट टैग बनाए एंड ये जो इनपुट टैग है ये आपका होता है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब कि ये आप ये सिमिलर वे में ऐसा क्लोज नहीं हो सकता।
ये हमारा ऐसे नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, ये ऐसे काम करेगा। ओके, एंड अब जैसे ही ये इनपुट बना देंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक इनपुट बॉक्स मिल जाएगा, एंड आप अच्छे से देख पाए, मैं इसको एक अच्छा जूम लेवल दे दूंगा, 500 400 पिक्सल्स। एंड इसके अंदर आप देखिए, आप कुछ भी इसके अंदर अभी लिख सकते हैं, लाइक 1 1, ओके, और मैं लिखूं हेलो वर्ल्ड, यू कैन राइट एनीथिंग, ओके। तो अब ये जो इनपुट है, इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है। कॉन्फ़िगरेशन लाइक आप इसके अंदर एक टाइप सेट कर सकते हैं कि इनपुट टाइप क्या होने वाला है, आप इसको एक नेम दे सकते हैं। फर्दर अगर मैं आपको और बताऊं, इसके अंदर आप एक क्लास दे सकते हैं, आप इसके अंदर आईडी दे सकते हैं, आप इसके अंदर एक प्लेस होल्डर दे सकते हैं, आप इसके अंदर वैल्यू सेट कर सकते हैं, आप इसको डिसेबल बना सकते हैं, एंड आप इसमें कस्टम एट्रीब्यूट्स भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हम इसमें टाइप कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ले सकता हूँ इनपुट टाइप्स, एंड यही लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा। इस वाले लेक्चर के लिए ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, जिससे कि आप एक शॉर्ट उसमें टैग्स के बारे में समझ सके, कॉमन टैग्स। ओके, तो मैं इसको रीलोड करूंगा, तो हम अभी देखने वाले इनपुट टाइप्स क्या होते हैं। एंड टाइप्स को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए मैं विंडो का साइज थोड़ा मिनिमाइज कर लूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्लेस होल्डर, जिससे कि मैं आपको बता भी पाऊँ कि कौन कौन से टाइप का है। पहला हम लिखते हैं टेक्स्ट टाइप इनपुट, ये एक टेक्स्ट टाइप इनपुट होने वाला है। तो इसमें हम टाइप में टेक्स्ट देंगे, और ये जो टेक्स्ट टाइप इनपुट है आपका, ये हमेशा आपको एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये आपको ये स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, अब दूसरा इनपुट होता है हमारे पास में एक बी आर निकालेंगे। ओके, बी आर आपका यूज होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। ओके, लाइन ब्रेक करने के लिए आपके पास में होता है बी आर टैग। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ नंबर टाइप इनपुट, एंड आप यहाँ पे टाइप देंगे नंबर। अब जैसे ये करते हैं, आप देखिए यहाँ पे आप नंबर दे देते हैं, बट रिमेंबर ये जो रहता है हमारे पास में इनपुट, ये भी आपको एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, या आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इनपुट बेसिकली आपको स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। आगे आने वाले कोर्सेज में हम देखेंगे कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक इंटीजर में, और एक स्ट्रिंग में अगर आपको स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है डेट टाइप इनपुट। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखूँ डेट, एंड इफ आई रीलोड, तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक कैलेंडर मिल जाता है। ये बेसिक HTML टाइप का है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी सेट कर सकते हैं। प्लस आप इसमें लाइक 29, मैं अपना इसमें वो दे दूंगा 12 29 1998, लाइक मेरा डेट ऑफ बर्थ। तो ये आप इस तरीके से इसमें सेट कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर अब आप दे सकते हैं टाइम टाइप, आप यहाँ पे देंगे टाइम, तो आपको ये अब एक टाइम टाइप मिल गया है। ओके, आप यहाँ पे टाइम दे सकते हैं 12:0 एंड 10 सेकेंड्स। ओके, तो आप इस तरीके से AM PM देके यहाँ पे टाइम का भी आप दे सकते हैं इनपुट। ओके, उसके बाद में हमारे पास में आता है कलर। एक कलर टाइप होता है हमारे पास में, जिस हम कलर पिकअप कर सकते हैं। हम इससे अपना कलर बॉक्स ले सकते हैं, कोई सा भी जो हम कलर सेलेक्ट करेंगे, वो आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए। ओके, उसके बाद में आपके पास आता है इनपुट टाइप, ये हो गया आपका रेडियो टाइप, रेडियो, ये हो गया आपका रेडियो टाइप। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेल, यस, और कंफर्म सिलेक्शन, आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, लाइक दिस। ओके,
फर्दर इसको एक्सपांड करने पे आपको और क्या टाइप्स होते हैं वो भी बता देता हूँ आपको मैं जल्दी जल्दी। उसके बाद में वैसे बेसिक तो आपके पास में यही टाइप्स रहेगा, पर आप इसमें और भी चीजें दे सकते हैं, लाइक ये तो आपके इनपुट्स पे, पर आपके पास में एक होता है सेलेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि आपके पास में एक ड्रॉप डाउन आता है जिसमें से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप अगर यहाँ पे देना चाहे एक प्लेस होल्डर चूज डिशेस, एंड देन आप यहाँ पे एक वैल्यू दे सकते हैं डिशेस जैसे D1, एंड D1 इज नूडल्स, एंड देन डिश 2, D2 विल बी एस सूप। अगर आप इसको सेव करेंगे तो आप यहाँ से ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। तो इस तरीके से आपका एक सिलेक्ट बॉक्स डिफाइन होता है। ओके, एंड फर्दर इसमें आपको बहुत सारे इसी तरीके से टिप्स मिल जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको कौन से सिचुएशन में डील करना है। मैं करूँ इनपुट टाइप, ये हो गया सेलेक्ट रेंज, RANGE इनपुट टाइप रेंज, एंड लेट्स चेक इसमें रेंज होता है क्या। हाँ, आपके पास इसमें रेंज भी होता है जिसमें आप इस तरीके का एक सिलेक्शन यूज कर सकते हैं कि आपको कोई एक वैल्यू सेट करनी है तो ये उसके लिए होता है। जैसे आप इसमें एट्रीब्यूट्स, इसके मैं बाद में जाऊंगा, अभी मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बस आपके लिए इतना कि आप समझ पाए कि ये काम कैसे करता है। इन आपके पास होता है फाइल टाइप। ओके, एंड टाइप रहेगा इसका फाइल। फाइल तो आप यहाँ से डायरेक्ट फाइल खोल सकते हैं, आप जो सी भी फाइल इसमें से चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये वाली चूज करूंगा, एंड वो नाम आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाता है। ओके, दिस इज योर फाइल टाइप। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स के इनपुट ऑपरेशंस है। बाकी हमको जो जो से सिलेक्शंस चाहिए होंगे आगे को, हम वो भी चूज करेंगे, एंड सभी टाइप के जितने भी हमारे इनपुट्स होते हैं हम सारे ऑब्जर्व करेंगे। पर ये कुछ आपका बेसिक कोड है जिसके लिए आप देख सकते हैं कि आपको ये कैसे अवेलेबल होगा। ये फाइल मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं ये अरेंज करवा पाऊँ जैसे कि आप ये बेसिक कोड जो है यहाँ से ले सके। ओके, एंड मैं ये कमेंट पे देता हूँ जैसे कि आप यूज कर पाए इस फाइल्स को। ओके, तो मुझसे पर्सनली अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कुछ भी है तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर सकता हूँ। आप मुझे ईमेल आईडी पे मेरे कर सकते हैं मेंशन कि आपको क्या दिक्कत है, जिससे कि आपको मैं ये ईमेल आईडी इसलिए भी दे सकता हूँ क्योंकि आप जो है कोई भी अगर आपके पास में क्वेरीज है या आपको कोई भी इश्यूज है या फिर आपको कुछ पूछना चाहते हैं आप किसी भी चीज के लिए, ओके, मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप करिए संकट सिद्धार्थ, और मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो अभी के लिए हम ट्यूटोरियल इतना ही रखते हैं। आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बेसिक यूज ऑफ इन सभी टैग्स के साथ में CSS का बताऊंगा। ओके, थैंक्स एंड बाय बाय।